अर्थशास्त्री अश्विनी महाजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ्री की रेवड़ी कल्चर की वजह से क्या राज्यों के ऊपर बोझ बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? अश्विनी जी, मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर जवाब आपका, अश्विनी महाजन जी। देखिए, ये जो फ्री बीज बांटने की जो शुरुआत हो गई है और इसके माध्यम से वोटरों को लुभा करके किसी न किसी तरीके से सत्ता हथियाने की, कब्जाने की कोशिश होती रहती है। सभी पार्टियां करती हैं वैसे तो, लेकिन जिस स्तर से अभी मैं तो दिल्ली का उदाहरण आपको दूं जी, देखिए कि हम 3200 करोड़ रुपए की सब्सिडी यहाँ पर दे रहे हैं फ्री बिजली देने के लिए। अगर फ्री बिजली किसी गरीब आदमी को दी जाती तो अलग बात है। पूरी दिल्ली को हम फ्री बिजली दे रहे हैं अप टू ए लेवल। उसका खर्चा जो है 3200 करोड़ रुपया, उसका बोझ कौन भर रहा है? बिल्कुल, उसका बोझ भर रहा है सामान्य दिल्ली का नागरिक, बिल्कुल, जिसकी सुविधाएं कम हो रही, उसकी सड़कों पर नए स्कूल नहीं बन रहे, नए कॉलेज नहीं बन रहे, नए अस्पताल नहीं बन रहे, लोगों के लिए सुविधाएं निर्माण नहीं हो रही हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि 15 साल जो उससे पहले के थे, केजरीवाल जी की सरकार से पहले के जो 15 साल थे, उसमें शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। उस समय 20% की दर से कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही थी। ग्रोथ जो थी दिल्ली के 20% की दर से बढ़ रही। ठीक है, उससे पहले भी इसी प्रकार से होता था। उससे पहले मदन लाल खुराना जी के समय लगातार जो दिल्ली में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, नए नए फ्लाईओवर्स बनते थे, सड़कें, नए नए स्कूल बनते थे, कॉलेज बनते थे। अभी सब कुछ बंद हो गया। अब केवल फ्री पैसा बांटा जा रहा है और लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, और महिलाओं के लिए एक महिला जो है वो खर्च कर सकती है, दे सकती है टिकट के पैसे, तो उससे भी नहीं लिए जा रहे। बिल्कुल एक गलत प्रकार से पैसे का दुरुपयोग होता है। ये फ्रीबीज, ये फ्रीबीज हर जगह हो रही है। कहीं तमिलनाडु में मंगलसूत्र बांटे जा रहे हैं, कहीं साइकिल दिए जा रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल दिए जा रहे हैं, कहीं टेलीविजन दिए जा रहे हैं। तो इसको समाप्त करने की जरूरत है। देखिए, फर्क होता है, अगर मान लिया किसी आदमी के पास घर रहने को नहीं है। हम सुनते थे बहुत साल पहले तक कि लोगों के पास कच्चे घर हैं, लेकिन अगर उनका पक्का घर बनवा दिया जाए कच्चे घर वालों का, तो उसको तो फ्रीबीज नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी जो भूखा है, उसको हमने अन्न दे दिया, तो उसको तो हम फ्रीबीज नहीं मानेंगे ना। लेकिन जब जो लोग दे सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, वो उनको भी फ्री बिजली दी जाए। जो पानी का बिल भर सकते हैं उनको भी फ्री पानी दिया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात अश्विनी महाजन जी आपकी ओर से कही गई है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जो वायदे किए गए हैं, खासतौर से कर्नाटका में फ्री 2000 रुपए प्रति महीने रकम देने के लिए महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना चलाई जाएगी, जिसमें एक परिवार की महिला को 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जाएगी, हर घर को। अन्य भाग्य योजना के तहत गरीबों को 10 किलो मुफ्त में चावल दिया जाएगा। यहां पर तो गरीबों की बात है। ऐसे ही कुछ और भी फ्री में योजनाएं की गई हैं। लेकिन आप कह रहे हैं, जो दिल्ली के संदर्भ में आपकी ओर से सवाल उठाया गया है, रवि श्रीवास्तव जी, उनका सवाल तो महत्वपूर्ण है। जो विकास के कार्यों पर खर्च हुआ करते थे, जो फ्लाईओवर बनते थे, बाकी जो स्कूल कॉलेज की वो बात कर रहे हैं, वो ठप पड़ गए हैं। तो उनकी बात को आप खारिज तो नहीं कर सकते हैं ना रवि श्रीवास्तव जी। और जो लोग दे पाने में सक्षम हैं, आप उनसे भी नहीं लेंगे, तो फिर वो तो देश का, राज्य का एक हिस्से का नुकसान हुआ ना रवि जी। मैं अर्थशास्त्री महोदय की इस बात से सहमत नहीं हूँ। दिल्ली में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो बराबर चल रहे हैं। आपने देखे होंगे, नए फ्लाईओवर्स बने हैं, नई लेक्स जो है वो डीपन करके नई वाटर बॉडीज बनाई गई हैं। जो फॉरेस्टेशन का एरिया है वो पहले के मुकाबले बढ़ गया है। आपने देखा होगा, वहाँ बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, अस्पताल बने हैं, स्कूलों की दशा सुधारी गई है। तो आप विकास को अगर एक ही चीज से जोड़ना चाहते हैं कि ये वंदे भारत या फ्री वो फ्लाइट गांव में पहुंचा करके ही विकास होता है, तो वो विकास नहीं है। विकास जो एक आम आदमी पर विकास होता है, जो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके खर्चों पर जो विकास होता है, वो असली विकास है। जैसे योगा क्लासेस चल रही है, हैप्पीनेस क्लासेस चल रही है। एक रिवॉल्यूशन आया है जिसको कि देश ने नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखा गया है। ठीक है सर, लौट आते हैं कर्नाटक पर। आपकी बातों से समझ में आ गया, आप कह रहे हैं कि दिल्ली एक मॉडल के तौर पर विकसित हुआ। विशाल मिश्रा जी, उनकी बातों से सहमत हैं क्या आप? और यहाँ पर जहरीली जुबान पर भी एक बार फिर से उस मुद्दे पर आते हैं, चूंकि चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर
अगर पहले ही इस तरह के बोल पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो चुनाव आते आते न जाने किस किस मर्यादा को तार तार होते हुए हम चुनावों के दरमियान देखेंगे। क्या तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए विशाल मिश्रा जी इस बात पर? देखिए चित्रा जी, मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार के शब्दों को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता एक सभ्य समाज में, कोई भी दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये जो लिस्ट गिराई जा रही है कि ये कहा गया है, मैं पूछता हूँ इसकी शुरुआत कौन करता है? अभी जो कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरुआत की गई है क्या? बार बार इस प्रकार के बयान देकर फ्री में अनाज आप बांट रहे हैं और उसका श्रेय भी लेते हैं, तो उधर वाले बोलेंगे नहीं कि आप करें तो लोक कल्याणकारी योजना, वो करें तो मुफ्त की रेवड़ी? देखिए, एक बहुत ही सिल्वर लाइन है, जो लोग राजनीति को सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता और भ्रष्टाचार का माध्यम बना लेते हैं, दलगत विकास का माध्यम बना लेते हैं, उनके लिए फ्री बाइस आसान है कहना। लेकिन आप हमको ये बताइए, फ्री बाइस का आप जो है ऐलान करके आप लोगों के स्वावलंबन को चोट पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? जिसको आवश्यकता है उसको पहुंचाया जाए। आप प्रधानमंत्री के 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि क्या वो फ्री बाइस में नहीं है? अरे मान्यवर, जन कल्याणकारी योजनाएं अलग होती हैं। पीएम आवास योजना का कंसेप्ट अलग है, जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिया जाएगा। मैं जन योजनाओं की बात कर रहा हूँ, मैंने जिसके घर में सिलेंडर नहीं है उसको सिलेंडर दिया जाएगा। नहीं, आप सुनिए ना, आयुष्मान भारत का कंसेप्ट, ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। ये वोट पाने के उद्देश्य से इनकी घोषणा नहीं की जाती है। ये जो घोषणाएं चुनाव में होती हैं, ये जो गृहलक्ष्मी की योजना की है, ये जो गृह ज्योति की बात जो है की जा रही है, जिसको आवश्यकता हो आप उसको दीजिए। लेकिन इस प्रकार से एक कॉमन घोषणा करके वोट की राजनीति करने के लिए हमें वोट मिल जाएगा, इससे आप राज्य का खर्च बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, राज्य के ऊपर कर्ज